अब तक आपने सुना, लेकिन अब सवाल और गहरा हो जाता है। काबा को किसने बनवाया, और उससे पहले वहां क्या था? इस्लामी मान्यता के अनुसार किताबों में बताया गया है कि इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर इस जगह पर काबा की नींव रखी। एक सादा सा ढांचा पत्थरों से बना, जिसका मकसद था सिर्फ एक खुदा की इबादत। लेकिन अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या इससे पहले वहां कुछ था? इतिहास की तरफ देखें तो मक्का उस समय एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका था, जहां धीरे धीरे लोग बसने लगे। यानी शुरुआत में वहां कोई बड़ा शहर या सभ्यता नहीं थी, लेकिन पूरी तरह खाली था। इसका पक्का सबूत भी नहीं है। फिर वक्त के साथ वहां अलग अलग कबीले आए। मक्का और काबा से जुड़े प्रमुख अरब कबीले। एक बनु जुर्म, बहुत पुराने समय में मक्का में बसने वाले कबीले माना जाता है कि ये इस्माइल के साथ जुड़े थे। दो बानु कुजा जुहुम के बाद मक्का पर इनका कंट्रोल आया। इन्होंने काबा में मूर्तियों को बढ़ावा दिया। तीन बानु हशिम कुरैश का ही एक क्लैन, इसी में प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए। चार बनु उमैया कुरैश का एक और पावरफुल क्लैन, बाद में इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ा रोल रहा। पांच कुरैश सबसे पावरफुल कबीला, काबा की देखभाल इनके पास थी। और फिर जो जगह एक खुदा की इबादत के लिए बनी थी, वह बन गई कई देवताओं का केंद्र। उस समय वहां जिन देवताओं की पूजा होती थी, उनमें शामिल थे एक हुबाल, काबा के अंदर रखा गया सबसे बड़ा देवता माना जाता था। लोग फैसले लेने के लिए इसके सामने तीर, डिविनेशन एरोज इस्तेमाल करते थे। दो अल्लाट, एक प्रमुख देवी, उर्वरता, फर्टिलिटी और शक्ति से जोड़ी जाती थी। तीन एल उजा, युद्ध और ताकत की देवी मानी जाती थी, बहुत पावरफुल गॉडेस मानी जाती थी। उस समय चार मनाट, किस्मत, फेट और भाग्य की देवी। लोग यात्रा से पहले इसकी पूजा करते थे। कहा जाता है काबा के अंदर और आसपास 300 से ज्यादा मूर्तियां रखी गई थीं। हर कबीले का अपना देवता, अपनी पूजा, यानी शुरुआत एक खुदा की इबादत, फिर कई देवताओं की पूजा। फिर आया एक नया दौर, जब ने कहा इबादत सिर्फ एक खुदा की होनी चाहिए। जब मक्का उनके नियंत्रण में आया, काबा से सारी मूर्तियां हटा दी गईं और उसे फिर से बनाया गया एकेश्वरवाद का केंद्र। अब सोचने वाली बात यह है, क्या काबा सिर्फ एक इमारत है या एक सोच का बदलाव? और सबसे बड़ा सवाल, काबा से पहले वहां क्या था? एक खाली जमीन या कोई और कहानी जो वक्त के साथ खो गई? इब्राहिम से पहले क्या था? यह इतिहास नहीं बताता, सिर्फ मान्यताएं बताती हैं।